बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 को। 9th क्लास की मैथ है और एक्सरसाइज 2.5 छोटी सी एक्सरसाइज है और थोड़े से वक्त में हम इसको कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये समझ भी आ जाएगी। साथ रहिए, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इन वीडियोस की जो स्टैंडर्ड है मैं और बेहतर कर रहा हूँ। साथ रहिए। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 कम्प्लेक्स नंबर्स के मुतालिक है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। z बराबर है a प्लस बी अयोटा। a और b यहाँ रियल नंबर होंगे और अयोटा की कीमत होगी -1 स्क्वायर रूट -1। उर्दू में आप इसको इस तरह कह लें, z बराबर है a जमा b अयोटा की शक्ल का नंबर, जबकि a और b हकीकी अदाद हों और अयोटा नफी एक का जजर हो, कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर के सेट को बच्चों c से जाहिर किया जाता है और इसे लिखा जाएगा z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब a भी कोई रियल नंबर होगा, b भी कोई रियल नंबर होगा, ये कुछ भी जो है आ सकते हैं रियल नंबर के सेट से, और अयोटा की कीमत स्क्वायर रूट -1 होती है। यहाँ जो पहला सवाल है इस एक्सरसाइज में वो अयोटा की इंटेग्रल पावर्स के मुतालिक है। अयोटा स्क्वायर रूट -1 है और अगर अयोटा का स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर रूट -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर रूट -1 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। हमें मालूम है कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब अयोटा स्क्वायर यहाँ से अलग कर लेंगे अयोटा 3 से, और एक अयोटा को अलग कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये माइनस अयोटा आ जाता है। इसी तरह अयोटा 4 है, अयोटा स्क्वायर अंदर ले लेंगे कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है और ऊपर भी पावर 2 बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इस तरह अयोटा की पावर 4 ही रहती है। -1 का स्क्वायर है और यहाँ पावर जो है 2 है यानी इवन है। अगर पावर इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा और अगर ऑड होगी तो ये माइनस ही रहेगा। यानी -1 की पावर 3 अगर हो तो वो -1 आएगा, इसी तरह -5 हो तो वो -1 आएगा। लेकिन 2, 4, 6 यानी इवन जुफ्त अगर पावर है तो वो जमा हो जाएगा। आइए बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। छोटे छोटे से बहुत आसान से जो ये सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 1 में अयोटा की इंटेग्रल पावर्स हैं और ये वैल्यूज मालूम करनी है। एक नंबर की MCQs यहाँ से बनाई जा सकती है और अक्सर बना दी जाती है, यानी कि मारूजी एक नंबर की यहाँ से बनाई जाती है। अयोटा 7, अब 7 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं होता तो एक अयोटा को अलग कर लिया, अयोटा 6 मल्टीप्लाई अयोटा, यानी ये अयोटा 7 ही हो जाएगा। 6 जो है ये 2 और फिर पावर 3 बन जाएगा। अयोटा 2 -1 होता है, ये अयोटा 7 आता रहेगा। अब -1 की पावर 3 जैसे मैंने अभी बताया, -1 की पावर ऑड हो यानी ताक हो तो वो -1 ही रहेगा, और अगर ये पावर इवन है जुफ्त 2, 4, 6 तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर बना और मल्टीप्लाई अयोटा तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं अयोटा 50, 2 मल्टीप्लाई 25 ये 50 होता है, तो अयोटा 2 को अंदर आपने कर लेना है और 25 उसकी पावर बाहर बना देनी है। अयोटा स्क्वायर -1 होता है और पावर चूंकि 25 है यानी ये ताक है, ऑड है, तो ये -1 ही आ जाएगा। अयोटा 12 है, यहाँ ये 2 अयोटा की 2 और फिर सबकी पावर 6 बना दें। अयोटा स्क्वायर या अयोटा का मुरब्बा नफी 1 होता है, नफी 1 की पावर 6 जो है इवन है, जुफ्त है, तो ये +1 हो जाएगा। चौथा पार्ट बच्चों आप देखते हैं माइनस अयोटा और उसकी पावर 8 है। तो अभी पीछे जैसे हम करते आए हैं देखते आ रहे हैं कि अगर पावर इवन है यानी जुफ्त है, 8 जुफ्त है, 2 से तकसीम होता है तो 8 एक जुफ्त अदद है, तो ये पावर जुफ्त है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 8। अब 8 को 2 और 4 में कन्वर्ट कर लेंगे।
अयोटा स्क्वायर आपने अंदर लाना है कि आपको मालूम है अयोटा स्क्वायर -1 होता है। इस तरह से ये -1 की पावर 4 बन जाएगी जो कि 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पावर इवन है, जुफ्त है। माइनस अयोटा रेज टू पावर 5, ये माइनस अयोटा की पावर 5 रहेगा, क्योंकि अगर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, चाहे वो -1 है या माइनस अयोटा है या कोई और नंबर है। अब इस माइनस को बाहर कर लेना है आपने और अयोटा 4 अलग कर लेना है और 1 अयोटा अलग कर लेना है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में हम 5 को नहीं कर सकते। अब ये अयोटा स्क्वायर और अयोटा 2, ये जो अयोटा 4 है और साथ अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ आपने -1 रख दिया, इसकी पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा, तो ये अयोटा ही आता है, लेकिन ये जो बाहर माइनस आ रहा है ये इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। पहले सवाल का छठा और आखिरी पार्ट अयोटा 27 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं बांट सकते, इसलिए हमें 1 अयोटा अलग करना पड़ेगा। अयोटा 26 जो कि 2 ज़रब 13 होता है, 13 को आपने ऊपर ले लेना है और अयोटा स्क्वायर को आपने अंदर रखना है, क्यों कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब -1 की पावर 13 ऑड है, ताक है, तो ये -1 ही आएगा और -1 को अयोटा से जब आप ज़रब देंगे तो ये माइनस अयोटा ही आ जाएगा। पहला सवाल कंप्लीट हुआ बच्चों। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स मालूम करने हैं। हमें यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 + 3 अयोटा। सबसे पहले तो हम इसे z के इक्वल सपोज कर लेंगे। कॉन्जुगेट को बार से जाहिर किया जाता है, यानी हम z का भी बार ले लेंगे और ये जिसके बराबर है 2 + 3 अयोटा, इसका भी बार ले लेंगे। अगर 2 रकमों के ऊपर या 2 टर्म्स के ऊपर ये बार की अलामत आ जाती है तो इनके जो दरमियान साइन होता है प्लस या माइनस का, ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 अयोटा हमें दिया गया था, इसका कॉन्जुगेट जो कि z बार से जाहिर किया जाएगा 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। दूसरे पार्ट को आपने बिल्कुल इसी तरह कर लेना है। तीसरे पार्ट में आप थोड़ा सा ये देख लें कि माइनस अयोटा हमें दिया गया है, यानी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसे 0 - अयोटा सपोज कर लेंगे, यानी इसका जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसे हम 0 रख लेंगे। अब 0 0 होता है, कुछ भी नहीं होता। इसका आपने बार ले लेना है उसी तरह से, तो ये z बार बन जाएगा 0 + अयोटा, या आप इसे z बार इज इक्वल टू अयोटा भी लिख सकते हैं। 0 + अयोटा यानी अयोटा ही आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपने इसके नेक्स्ट 3 पार्ट भी कर लेने हैं। एक ध्यान रहे कि जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये दरमियान का साइन, ये जैसे ये प्लस है, ये चेंज होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो -3 है। ये -3 का साइन आपने ये चेंज नहीं करना, ये -3 ही रहेगा, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज होगा। यहाँ भी आपने यही करना है, सिर्फ ये दरमियान वाला जो साइन है या दरमियान वाली जो अलामत है यही तब्दील करनी है। दूसरा सवाल हुआ बच्चों। तीसरा सवाल है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलग अलग करने हैं। 1 + अयोटा है, तो बच्चों याद रखें जो अयोटा के साथ जो रियल नंबर होता है, यानी जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + b अयोटा। a रियल पार्ट होता है और जो b है इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब 1 + अयोटा, तो अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट इस z का 1 हुआ और रियल पार्ट भी ये 1 ही होगा। इसी तरह यहाँ आप देखते हैं -1 इसका रियल पार्ट है और चूंकि 2 अयोटा है तो अयोटा के साथ जो b है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और b की जगह यहाँ पर 2 है। ये -3 अयोटा + 2 है, आप इसकी तरतीब दुरुस्त करेंगे 2 - 3 अयोटा इसे कर लेंगे, रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट -3। अयोटा के साथ जो b है वो -3 है। इसी तरह से आपने बाकी इसके 3 पार्ट्स कर लेने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं -3 अयोटा, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे 0 - 3 अयोटा, तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ b की कीमत है वो -3 है। आखिरी सवाल एक्सरसाइज का बच्चों के ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।
यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जबकि x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। आपने सिंपल ये करना है बच्चों, x प्लस 1 और फिर ये इक्वल टू 4, ये जो हैं 3, इनके साथ अयोटा नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट हैं। आप 1 को इधर दूसरी तरफ ले आएंगे, 4 के बाद इसे -1 कर देंगे, 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस अयोटा y इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, दरमियान में इनके इक्वल का साइन है। तो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब इनके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो और इनके रियल पार्ट्स के इक्वल हों। यानी ये जो x है ये 3 के इक्वल होगा और ये अयोटा y जो है -3 अयोटा के इक्वल होगा। तो इस तरह x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की -3 आ जाएगी। इसी जैसी बच्चों एक एग्जाम्पल भी है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ औक़ात बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आसान सी एक्सरसाइज थी, आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में 2.6 जो कि इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, उसके कुछ सवालों के साथ जो है मैं हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाते हुए फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।